माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह करीब 4:35 पर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल लाया गया है और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बांदा जेल शिफ्ट हो चुका है मुख्तार अंसारी। आगरा एक्सप्रेस वे पर ड्राइवर की शिफ्टिंग की गई, ड्राइवर बदले गए। रोपड़ जेल से पूरा काफिला निकला था और तकरीबन 900 किलोमीटर का सफर तय किया गया। रात 1:30 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद नॉन स्टॉप सफर यह हुआ। एम्बुलेंस में लाया गया मुख्तार अंसारी। तो किस तरीके से पूरा ऑपरेशन ये चला, रोपड़ से लेकर बांदा जेल तक, वो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। हालांकि सीओ की तरफ से भी बयान सामने आया है कि रूट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया और जो पुलिस की टीम थी वो मानसिक तौर पर पूरी तरीके से तैयार थी। हालांकि चुनौतियां भी कई तरीके की थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार जिस तरीके का आशंका जाहिर कर रहा था कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसे में सेफली पहुंचाना बांदा जेल तक इतना आसान नहीं था। लेकिन अब उसका नया ठिकाना हो चुका है बांदा जेल। यहां पर ही अब वो रहेगा जहां एक आम कैदी की तरह उसको रखा गया है। हालांकि जेल की सुरक्षा में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं और तस्वीरों के जरिए पूरा रूट भी आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रोपड़ जेल से कैसे वो निकला। उसके बाद हरियाणा में एंट्री हुई, मूर्थल में थोड़ी देर के लिए इस काफिले को रोका गया और उसके बाद यूपी में एंट्री हुई। हालांकि कई जगह ऐसी खबरें सामने आई कि रूट में बदलाव किया गया है और जो यूपी पुलिस की टीम है वो रास्ता भटक गई है। हालांकि उन सारी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए सेफली उसे बांदा जेल लाया गया और उसके बाद देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पर भी थोड़ी देर के लिए काफिले को रोकना पड़ा। कानपुर देहात में भी थोड़ी देर के लिए रुका ये पूरा काफिला। उसके बाद आगरा पहुंचा और फिर बांदा जेल में उसकी एंट्री हुई। यहां पर सुरक्षा के पहले से ही इंतजाम पूरे कर लिए गए थे, क्योंकि जो पहले से ही खूंखार अपराधी इस जेल में बंद थे उनको चित्रकूट जेल शिफ्ट कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जेल के अधिकारी पहले से ही तैयार थे और यही वो जेल है जहां पे कुछ वक्त पहले तकरीबन बताया जा रहा है कि 24 महीने या 34 महीने तकरीबन वो यहां पर रहा था और इसीलिए सबसे सेफ जोन, सबसे सेफ जेल उसके लिए यही मानी जाती थी। हालांकि कई तरीके की बातें सामने आ रही थी कि क्या नैनी जेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा या बांदा जेल में वो शिफ्ट होगा और उसके बाद सबसे सेफ जोन उसके लिए बांदा जेल ही लगी, क्योंकि इसी जेल में वो कुछ वक्त पहले भी काट चुका है। आपको ये पूरा दिखा रहे हैं। बैरक नंबर 15 नया ठिकाना उसका हो चुका है। आगरा एक्सप्रेस वे पर ड्राइवर बदले गए और रोपड़ जेल से पूरा काफिला निकला था, जिसमें डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी और तकरीबन 100 से ज्यादा जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौजूद थे इस पूरी टीम में। और इतना आसान नहीं था। पहले पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, हैंडओवर दिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक रूट के जरिए बैरिकेडिंग भी कई रास्तों पर की गई थी। और जब ये पूरा काफिला बांदा जेल तक पहुंचा तो उससे पहले ही तकरीबन 1 किलोमीटर पहले इस पूरे काफिले को रोक दिया गया था और मीडिया तक की एंट्री नहीं थी वहां। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हुई घर वापसी। नॉन स्टॉप रहा 900 किलोमीटर का सफर। सुरक्षा के थे तगड़े इंतजाम। पुलिस की गाड़ियों का काफिला और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड। जी हां, आखिरकार मुख्तार अंसारी यूपी पहुंच ही गया है। बीते करीब 2 साल से पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी, जो कानून का मजाक बनाकर खुद को अब तक बचा रहा था, आखिरकार अपने असली ठिकाने पर पहुंच ही गया है। 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माफिया डॉन, गैंगस्टर, 18 हत्याओं का आरोपी, यूपी में अपराध का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने के आरोपी मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी तो पूरी तैयारी के साथ यूपी पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल पहुंची। फिर सारी कागजी कार्रवाई के बाद मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई। शाम करीब 5:30 बजे यूपी पुलिस के काफिले ने सोनीपत के मुरथल टोल नाके को पार किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनीपत की मुरथल पुलिस भी नेशनल हाईवे पर अलर्ट थी। सोनीपत पुलिस की पीसीआर गाड़ी सोनीपत जिले के हरदाना बॉर्डर से गाड़ियों के काफिले को लगातार पायलट कर रही थी।
पंजाब हरियाणा होते हुए पुलिस यूपी में मुख्तार को लेकर पहुंची। यूपी की सीमा में बागपत जिले में घुसते ही पुलिस का काफिला और बढ़ गया। यूपी पुलिस की कई गाड़ियां काफिले में जुड़ गई थी। जिस जिले से काफिला गुजर रहा था वहां के थानों की फोर्स उसे सुरक्षा दे रही थी। लगातार करीब 6 घंटे चलने के बाद मुख्तार का काफिला थोड़ी देर के लिए जेवर पेट्रोल पंप पर रुका था। यहाँ काफिले के रुकते ही पुलिस वाले बंदूकें तानकर मुख्तार की एम्बुलेंस के चारों ओर खड़े हो गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद थी। रात करीब 12 बजे मुख्तार इटावा होते हुए औरैया के लिए निकल गया। मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा की दृष्टि से औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा पर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। पूरे औरैया का जितना हाईवे है वहाँ पर पुलिस ने किनारे खड़े हुए जो ट्रक वगैरह थे उनको हटवा दिया है। पुलिस किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी के तहत औरैया के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्तार के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होते हुए औरैया पहुंचने से पहले इटावा औरैया कानपुर देहात की पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया था। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी चाक चौबंद थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सभी जिलों के तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम हाईवे पर लगातार मुस्तैद रही। यूपी पुलिस का काफिला अचानक मुख्तार अंसारी को लेकर कानपुर देहात के एक थाने में रुका और एम्बुलेंस को लेकर पुलिस थाने के अंदर गई। एक बार सबको लगा कि अनहोनी की आशंका है। हालांकि बाद में पता चला कि मुख्तार को फ्रेश होना था। जब उसे वॉशरूम जाना था, लिहाजा यूपी पुलिस ने कन्नौज के पास एक जगह पे रोका और पूरी एम्बुलेंस को रोकने के बाद उसे फ्रेश कराया गया और उसके बाद अब जो है आगे वो एम्बुलेंस बढ़ गई और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की थी वो भी अब उसे एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। रात करीब 1:30 बजे मुख्तार को लेकर पुलिस ने कानपुर इटावा हाईवे को पार किया। आखिरकार मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में पहुंच गया है। अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में भारी सुरक्षा के बीच रहेगा और अपने अलग अलग अपराध के लिए उसे आरोपी के तौर पर हर केस का सामना करना पड़ेगा।